चल रहा है चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर टेस्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज 1080। ठीक है, ऐसा ही गिवन है। कितना? 1080। प्रिंसिपल और रेट दोनों ही पता नहीं है। टाइम कितना है? 3 years है। एकदम सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए, एस आई गिवन था 1080। ऐसा ही क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, इसका यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1080 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना? 3PR। ये 3 मल्टीपल है, इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। 108,000 बाई 3 इक्वल्स टू कितना? PR। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। 3 3 9, 3 6 18 और ये 3 0। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों ने PR का एक वैल्यू डिराइव कर लिया। इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। बस इसको निकाल के पहला आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ था। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years। फॉर 2 years, अब रेट टाइम 2 years है। इस 741.60। ये क्या है? CI गिवन है, ये CI गिवन है। अच्छा, तो ये CI है 741.60 CI। CI कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है? P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस P। यही तो है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या है? CI है। अब देखिए ध्यान से, इस डेसिमल को यदि हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। यदि आपने P को कॉमन ले लिया, P कॉमन ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए और क्या गिवन है आपके पास, और क्या गिवन है? टाइम गिवन है। टाइम कितना है? 2 years है। इसको जब हमने 2 कर दिया तो अब ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, आगे 74160 बाय 100। P कॉमन लिया था आपने, एलसीएम लेने पे क्या आएगा? 100। तो ये हो गया 100 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे देखिए 74160 बाय 100 इक्वल्स टू ये P है। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स 200R प्लस R स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर 40 माइनस 1 बाई कुछ नहीं है मतलब 1। अब यदि इन दोनों का आप एलसीएम ले, 1000 और 1 का एलसीएम ले तो कितना एलसीएम आएगा? 1000 आएगा, 1000 आएगा। तो ये नंबर तो एज इट इज़ वैसे ही रह गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये आ जाएगा 10,000 आपका। अच्छा, इससे देखिए क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, स्पेस कम है इसलिए। पहला स्टेप में इसको एक्सपैंड किया मैंने तो ये आया, -1/1 था। तो ये 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। 10,000 और 1 का एलसीएम 10,000। 10,000 डिवाइड हो गया तो ये ऊपर का रह गया, इंटू 10,000 ये रह गया। इससे देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। आगे क्या रह गया? 200R प्लस R स्क्वायर बाई 10,000। इन दोनों में R कॉमन है तो 74160 बाय 100 इक्वल्स टू PR। R मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया तो क्या रह गया यहाँ पे? 200 प्लस R
बाई 10,000 ये रह गया। याद है कि हम लोगों ने पी आर का वैल्यू डिराइव कर रखा था, कितना था 36,000। इस पार्ट को यहाँ लेकर आते हैं, 74,160 बाई 100 इक्वल्स टू पी आर कितना है 36,000 इंटू 200 प्लस आर बाई 10,000। तो ये 3 0 कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये ज़ीरो इससे भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। नीचे के सारे नंबर्स कट गए, ऊपर क्या है 7416 इक्वल्स टू कितना 36 इंटू 2 कितना 72, तो 7200 प्लस 36 इंटू आर कितना 36 आर। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 7416 माइनस 7200 इक्वल्स टू कितना 36 आर। 7416 माइनस 72 कितना रह गया 216, क्या रह गया 216। तो 216 इक्वल्स टू 36 आर, 36 आर। तो आर क्या होगा 216 बाई 36 इक्वल्स टू आर 36 6 टाइम, मतलब रेट कितना मिला 6%, रेट कितना मिला 6%। आगे क्या निकालना था प्रिंसिपल निकालना था, तो पी आर 36,000 था, तो पी क्या होगा 36,000 बाई आर, तो 36,000 बाई आर, आर कितना 6 6 36 मतलब 6,000। इस तरह से देखिए आपका प्रिंसिपल और रेट निकल गया। बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा स्टेप्स कुछ स्टेप्स मुझे स्किप करने पड़े, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट टाइम विल ₹2,400 अमाउंट्स टू ₹2,646 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, रेट गिवन है, टाइम निकालना है, और क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा सेमी एनुअली, या सेमी एनुअली हो या हाफ ईयरली हो, तो क्या करते हैं हम लोग टाइम को डबल रेट को हाफ, टाइम को डबल रेट को हाफ। अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या P1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों गिवन था, अमाउंट क्या है 2646, प्रिंसिपल कितना गिवन है 2400। आगे देखिए 1 प्लस रेट क्या था 10, अब रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, सेमी एनुअली है रेट हाफ हो जाता है, तो 5/10। टाइम क्या था n, टाइम डबल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। इससे जब आप अच्छा ठीक है, तो आगे देखिए क्या है 2646, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू 100 प्लस 5 क्या हुआ 105 बाई 100 टू दी पावर क्या 2n। 5 से कितना टाइम 21, 5 से कितना टाइम 20 टाइम। इसे क्या रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसे यदि आपने रिड्यूस किया, ये 4 से जा रहा है, और देखिए किससे किससे जा सकता है, ये आपका 4 से पहले करते हैं, 4 6 24, 4 6 नहीं 4 से नहीं, इसे हम लोग करेंगे 2 से ही करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 2 12 24 0 0। आगे देखिए 3 से जा रहा है, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, ठीक है। 3 4 12 0 0, ठीक है। क्या मिला देखिए 441/400, क्या मिला वैल्यू हम लोग को 441/400, 441/400 इक्वल्स टू क्या है ये 21/20 टू दी होल पावर 2n।
441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर। 400 क्या है? 20 का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 21/20 टू दी होल पावर 2n। बेस देखिए सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं आप। 2 इक्वल्स टू 2n मतलब 2/2, 2/2 इक्वल्स टू n। तो n मतलब 1 ईयर। n कितना निकला आपका? 1 ईयर। मतलब टाइम कितना है? 1 ईयर। बस खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सुदर्शन इन्वेस्टेड 60,000, मतलब ये प्रिंसिपल है, इन फाइनेंस कंपनी एंड रिसीव ₹79,860, ये अमाउंट है। आफ्टर 1.5 ईयर, ठीक है। रेट आपको निकालना है, ध्यान रखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, बस सिंपल सा काम है। सो अमाउंट इक्वल्स टू क्या? P 1 + R/100 टू दी पावर n, ठीक है। अमाउंट देखिए क्या गिवन है? 79860। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 60,000। आगे 1 प्लस रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेट हाफ माने R/2, मतलब ये हो गया R/200। टाइम देखिए 1.5 ईयर यहाँ पे गिवन है, डबल हो जाता है तो ये 3 इयर्स हो गया। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब आगे इसे सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 79860 बाई 60,000 इक्वल्स टू क्या? एलसीएम जब आप 200 लेंगे ब्रैकेट के भीतर, 1 और 200 का एलसीएम 200, तो ये हो गया 200 + R, और इसके ऊपर क्या है? होल क्यूब। इसे यदि आपने 6 से रिड्यूस किया, 6 से, तो 6 1 जा 6 और ये 4 0। इसे भी 6 से रिड्यूस करिए, 6 1 जा 6, 19, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 और ये 0, तो ये 0 0 भी चला गया। अब ध्यान से देखिए 1331 क्या होता है? 11 का क्यूब। 1000 10 का क्यूब। तो इसे आप 11/10 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 200 + R/200 का ये होल क्यूब। देखिए दोनों तरफ पावर सेम है, तो बेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तब हम लोग इस बेस को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए क्या है ये? 11/10। 11/10 इक्वल्स टू कितना? 200 + R, 200 + R बाई नीचे कितना? 200 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2000। 10 × R 10R हो गया। 11 2 = 22, 2200 हो गया। आगे 10R इक्वल्स टू 2200 - 2000, ठीक है। या 10R इक्वल्स टू 200, R इक्वल्स टू 200/10, मतलब R इक्वल्स टू कितना? 20%। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3,20,000, ठीक है। इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 9.2% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 1.7, तो इसमें नेट में तो ग्रोथ ही हुआ, बर्थ रेट बेसी है, मतलब नेट में ग्रोथ हुआ, तो रेट में कितना ग्रोथ हुआ वही आपका रेट होगा। तो सबसे पहला R यहाँ पे कितना होगा? R इक्वल्स टू होगा 9.2 - 1.7, जो है 7.5%। ये आपका रेट है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 इयर्स। मैंने हमेशा बोला आपको, आफ्टर मतलब अमाउंट निकालना है, आफ्टर मतलब अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू क्या? P 1 + R/100 टू दी पावर n, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था? 3,20,000। 3,20,000। 1 प्लस रेट क्या है? 7.5/100 टू दी पावर n। n क्या है? 3, ठीक है। आगे देखिए 3,20,000, 3,20,000, 100 + 7.5 तो 107.5 क्यूब है 3 बार,
तो 107.5 इंटू 107.5, ठीक है। आगे देखिए इस डेसिमल को, और ये क्या है, नीचे क्या था, बाई 100 बाई 100 बाई 100 बाई 100, क्यों, एलसीएम लिया ना आपने, 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 प्लस 7.5, 107.5 कितनी बार, 3 बार, तो ये लिख दिया आपने। अब मैं इस डेसिमल को रिमूव करता हूँ, एक और ज़ीरो बढ़ गया, डेसिमल को रिमूव किया, एक और ज़ीरो बढ़ गया, इस डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, एक और ज़ीरो बढ़ गया। आगे क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है। ये 3 ज़ीरो चला गया, ये 1 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो चला गया। आइए अब रिड्यूस करते हैं, 5 20 5 2 10, 5 1 5, 25, 5 5 ठीक है, 5 4 5 4 20, 5 3 15, ठीक है। ये देखिए 4 है, 4 8 32, ये पूरा नंबर कट गया। इसको देखिए 5 200 टाइम, 5 2 10, 5 1 5 और 5 5 25, 215, 5 40 टाइम में, 5 43 टाइम में, अच्छा 5 8 40, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 1 5, ठीक है। ये देखिए ये 8 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, अमाउंट इक्वल्स टू क्या रह गया, यहाँ पे 215 इंटू क्या बच गया, देखिए 43 इंटू 43। बस अब इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका मल्टीप्लाई, 215 इंटू 43, 3 5 15, कैरी 1, 4 3 2 6, ठीक है, 5 4 20, कैरी 2, 6 हो गया, 4 2 कितना, 8 हो गया। आगे ये 5 4 12 9, एक और 43 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें एक और 43 का मल्टीप्लाई, 5 3 15, कैरी 1 है, ये 13, 1 कैरी 7 और 9 3 27, ठीक है, 4 5 20, कैरी 2, 16 to 18, कैरी 1, ये 9 हो गया, 4 9 36 हो गया, ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, 15 कैरी 1, 17 हो गया, 8 9 और ये 3, मतलब अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा आपको वो है 397535। बस हो गया, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए कार परचेज 2 years ago डेप्रीशिएट, मतलब वैल्यू कम हो रहा है, रेट नेगेटिव में होगा, एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट वर्थ इज 315600, फाइंड इट्स परचेज प्राइस। किसी कार का वैल्यू अभी इतना है तो 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले, मतलब वो हो गया प्रिंसिपल, अभी जो है वो हो गया अमाउंट, वो हो गया अमाउंट, ठीक है। फार्मूला अमाउंट का ही यूज होगा। पहला कंडीशन, अमाउंट इक्वल्स टू क्या, P1 माइनस, क्योंकि रेट डिप्रिशिएट हो रहा है, 1 माइनस R बाई 100 टू दी पावर n, ठीक है। अमाउंट जो अभी का वैल्यू है वो इस कंडीशन के हिसाब से अमाउंट हो गया 315600, ठीक है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 माइनस R, रेट कितना था, 20 बाई 100, टाइम क्या है, 2 years, ठीक है। बस आगे इसको सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं है। 315600 P 100 माइनस 20 कितना, 80 बाई 100 का स्क्वायर, 80 बाई 100 का स्क्वायर, तो ये एक 0 0 चला गया, 8 बाई 10 इधर आएगा, तो 315,600 इंटू 10 बाई 8 इंटू 10 बाई 8 इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल। बस आगे इसको रिड्यूस ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 2 4 8 हो गया, ठीक है, 2 15 30,
2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 0, ठीक है। ये 4 है, इस पूरा 4 को ही काट देते हैं। 4 3 जा कितना 12, 3 रह गया 37, 4 9 जा 36, एक रह गया 18, 4 4 जा 16, 2 रह गया 20, 4 5 जा 20 और ये 0। चलो ठीक है, ये पूरा कट चुका है। ये 8 है, इसको यदि हम लोगों ने 2 से काटा, 2 4 जा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और ये 5, ठीक है। आगे देखिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो क्या रह गया 19725 इंटू 25 इक्वल्स टू कितना प्रिंसिपल, मतलब इसका 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2 है, 10 to 12 कैरी 1, 35 1 36 कैरी 3, 48 कैरी 4 और ये 9 हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10 कैरी 1, 4 1 5 हो गया, 7 2 जा 14 कैरी 1, 19 कैरी 1 और ये 3, प्लस करने पे ये 5 2 11 13 1 19 और ये 4। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा ये 493125। इस तरह से देखिए आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में देखिए क्या वैल्यू फाइंड करना है, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। मैंने हमेशा बोला है आफ्टर मतलब अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, मतलब जो गिवन है वो प्रिंसिपल हो गया, जो गिवन है वो प्रिंसिपल हो गया। फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + 1 - R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। इस केस में क्या है, हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया 315600, 315600, 1 माइनस रेट कितना है 20 बाई 100 टू द पावर n। n मतलब टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है 2 इयर्स, नहीं आफ्टर 3 इयर्स, तो ये टाइम क्या है 3 इयर्स, ठीक है। आगे देखिए अमाउंट इक्वल्स टू क्या 315600, 100 माइनस 20 कितना 80, 80 बाई 100 कितनी बार 3 बार, 80 बाई 100 इंटू 80 बाई 100, ठीक है। ये 0 से ये 0, ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, ठीक है। आगे देखिए ये 2 0, ये 2 0 चला गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 से ये कटेगा जी नहीं, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 10 रहने दीजिए, ये 10 रहने दीजिए, तो क्या रह गया आपका 3156 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512 बाई 10। आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा 1615872 बाई 10 है, इसीलिए डेसिमल दे दिया, मतलब 1615887.20। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन देखिए, अमर सिंह स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख, मतलब ये प्रिंसिपल है। पहले साल उनका लॉस हुआ 4% का, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 5% का, तीसरे साल फिर से प्रॉफिट हुआ 10% का। यहाँ पे देखिए रेट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल रेट्स है, तो जब भी एक से ज़्यादा रेट होता है तो हम लोग कैसे करते हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए उसको फार्मूला में बैठाएंगे और निकालना है क्या है नेट प्रॉफिट, मतलब CI निकालना है, नेट प्रॉफिट मतलब CI निकालना है, कुछ नहीं है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 4 लाख, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 2 3 4 5 1 लाख, 1 माइनस क्यों, क्योंकि पहला साल लॉस हुआ, पहला साल लॉस हुआ है तो 1 माइनस 4/100, ठीक है। दूसरे साल प्रॉफिट हुआ है कितने का 5% का, तो 1 प्लस 5/100, ठीक है। थर्ड ईयर 10% का, तो 1 प्लस 10/100। कुछ याद आया
ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज में काफ़ी सारे किए हैं, बस आगे इसको सॉल्व करना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या, ये 4 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखिए 100 माइनस 4 कितना, 96 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, 110 बाय 100। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ कितना ज़ीरो था, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोस पहले रिड्यूस कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बचा हुआ है, इसको इससे काट देते हैं, ख़त्म, जीरो सारे ख़त्म हो गए। अब क्या दिख रहा है आपको नंबर, वो देखिए। तो अमाउंट इज़ इक्वल्स टू क्या, ये 4, 96, 11 और 105 दिख रहा है। तो 4 इंटू 11 44 इंटू 96 इंटू 105, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए 44 इंटू 96, इसको करके चेक कर लेते हैं। 44 इंटू 96, 6 4 24, कैरी 2 है 26, 4 9 36, कैरी 3 है 36 और 3 39, यहाँ से 4 12 10 12, 3 और 1 4, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 2 2 4 का मल्टीप्लिकेशन 105 के साथ। अच्छा 5 4 20, कैरी 2, 10 12, कैरी 1 11, 1 कैरी 21, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक डिजिट इधर कर दीजिए। 4 1 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 1 4, ठीक है। ये 0, ये 2, ये 5, ये 3 4 4, तो ये 4 4, ये मिला आपको अमाउंट 443520, ये अमाउंट है। लेकिन आपको निकालना है प्रॉफिट, मतलब CI। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था 443520 माइनस 4 लाख, 1 2 3 4 5, 4 लाख माइनस कर दीजिएगा, तो क्या रह गया 43,520। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।